आज हम रमज़ान से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इंसान रोज़ा रखता है उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम आम ज़बान में डिहाइड्रेशन कहते हैं। पानी हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स अराइज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशाब का मसला हो सकता है। इसमें सबसे पहले हमारा पेशाब जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और आप देखेंगे कि पेशाब जो है नॉर्मली या तो बिल्कुल कलरलेस होना चाहिए या फिर लाइट येलो कलर का होना चाहिए। लेकिन जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा पेशाब जो है वो ज़्यादा डार्क कलर का डार्क येलो हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब करते वक्त हमें जलन का एहसास होता है। ये एक वजह होती है और दूसरी वजह ये कि इसके साथ साथ पेशाब में इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखें तो अपनी डिहाइड्रेशन का ख़्याल रखें और अफ्तारी के बाद हमें चाहिए कि काफ़ी मिक़दार में लेकिन वक्फ़े वक्फ़े से पानी पिएँ ताकि हमारे जिस्म में जो पानी की कमी हुई है वो कंट्रोल हो जाए। डिहाइड्रेशन से दूसरा प्रॉब्लम जो पैदा होता है वो कॉन्स्टिपेशन है। पानी अगर हमारे जिस्म में जब कम हो जाता है तो हमें कब्ज़ की शिकायत भी लाहक हो सकती है। ये आम लोगों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर हामला ख़वातीन रोज़ा रखती हैं और उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उनमें ये प्रॉब्लम, ये पेशाब का मसला या कब्ज़ का मसला एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हमें इस पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो कि हम ले सकते हैं वो पानी है। हमें चाहिए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूब हैं या जो कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह हैं, ये हमें कंज़्यूम करने से जो है इज्तनाब करना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में शुगर होती है, जो कि जैसा कि हर कोई जानता है कि हमारी सेहत के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतें, उनको चाहिए कि इस तरह की जो हाई शुगर ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करें। दूसरा मसला जो हमें पेश आता है रमज़ान में वो एसिडिटी का मसला है, जिसको हम मैदे की जलन भी कह सकते हैं। ये क्यों होती है? क्योंकि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारा मैदा जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए खाली रहता है और उसमें ग़िज़ा चूँकि नहीं पाई जाती, तो जो एसिड नॉर्मली हमारे मैदे में सिक्रीट होता है वो हमारे मैदे को मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे मैदे में रहता है, डाइल्यूट नहीं होता, जिससे हमें ये जलन का प्रॉब्लम फ़ील होता है। तो इसके लिए हमें कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें रमज़ान में इस तरह के हैवी खाने खाने से परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि रमज़ान में लोग फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो कि मज़ीद इस प्रॉब्लम को इंक्रीज़ करते हैं। तो हमें चाहिए कि नॉर्मल हल्का-फुल्का घर का खाना खाएँ, जिसमें ऑयल हम कम इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वग़ैरह और सैलड्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए वो है दही। दही खाने से हमारे मैदे में ये जो हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और अगर इसके अलावा भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमें ये प्रॉब्लम रहती है, तो फिर हम अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो कोई उसके मुताबिक जो है मुनासिब दवाई आपको तजवीज़ करेंगे। कोई एंटासिड की फ़ॉर्म में, सिरप की फ़ॉर्म में भी हो सकती है और टैबलेट की फ़ॉर्म में या कैप्सूल की फ़ॉर्म में भी हो सकती है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे कि हम रमज़ान के रोज़े रखें। लेकिन हमें चाहिए कि जो हामला ख़वातीन हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन्हें हमें ये उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनकी एजुकेशन करनी चाहिए कि उन्हें रोज़ा रखने से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि उनकी सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए ये मुज़िर हो सकता है कुछ कंडीशंस में। और उनको चूँकि अल्लाह मियाँ ने भी ये आसानी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है औरतों को इस टाइम पीरियड के लिए कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं या दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, तो वो रोज़ा ना रखें और बाद में जब वो इस अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो जाएँ, तो बाद में किसी टाइम भी ज़िंदगी में कभी भी वो ये रोज़े पूरे कर सकती हैं। तो हमें उनको कहना चाहिए कि
प्लीज़ इस टाइम पे अगर आप रोज़ा ना रखें तो ये आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और एक और पॉइंट जो मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको किसी किस्म की कोई दवाई तजवीज़ की हुई है किसी भी मसले की वजह से, तो आप वो दवाई अपनी ज़रूर अपने मुकर्ररा वक्त पे लें और ख़ुद से ही कोई भी दवाई ना शुरू करें, ना ख़त्म करें। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़े रखें तो वो आपको एक दफ़ा असेस करेंगे और वो फिर आपको बताएंगे कि क्या आप रोज़े रखने के लिए फ़िट हैं, आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। लेकिन अपनी दवाई अपनी जो है वो अपने टाइम पे लेनी है और अपनी सेहत का और अपने बच्चे की सेहत का ख़्याल रखना है। थैंक यू।